Hello children, how are you? I hope you all are very fine. Children, this is the page number 7 of your geography book and we are reading Resources and Development chapter 1. In the previous video we had studied about the land resource and also the different ways of the conservation of land. Today we will read about the soil as a resource. So children, let's see. थोड़ा सा सॉइल के बारे में पढ़ने के बाद फिर आपको नोट्स दूंगी, तो पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है. तो लेट्स सी. सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. It is the medium of plant growth and support different type of living organism on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a new centimeter in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. So let's see soil profile. Children, here is given the picture of soil profile. Soil profile किस तरह से होती है? सबसे पहले देखिए, अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक होते हैं नीचे, उसके ऊपर की लेयर में जो है सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होता है. फिर उसके बाद सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले होता है. और सबसे ऊपर जो होती है टॉप सॉइल कहलाती है, अपर सॉइल लेयर कहलाती है. इस तरह से जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो होती है. तो ये आप अपने नोट्स में इसको सॉइल प्रोफाइल की पिक्चर को बना लेंगे. तो चिल्ड्रन, सॉइल जो है वो एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है और यह जो है यह डिफरेंट प्लांट्स हैं और डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, उनके जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. सॉइल जो है वो लिविंग सिस्टम कहलाएगा इसलिए, और यह एक बनने में इसकी रीन्यू होने में इसे मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं. इसके साथ साथ इसमें जो पेरेंट रॉक और बेड रॉक होती हैं वह भी इसमें इंक्लूड होती हैं, और क्लाइमेट, वेजिटेशन और डिफरेंट टाइप की जो लाइफ होती हैं वह भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए. वे बहुत सारे टाइप के चेंजेस होते हैं नेचर में, जैसे कि टेम्परेचर का चेंजेस है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर है, विंड और ग्लेशियर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं डिकम्पोजर्स की. ये सारी चीज़ें जो हैं सॉइल की फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं. तो चलिए बच्चों, अब नोट्स स्टार्ट कीजिए. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सॉइल. तो सॉइल क्या है लिखिए. सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, gases, liquids and organism that together support life. इतना आपको सॉइल की डेफिनेशन में लिख लेना है. चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल के कितने तरह की सॉइल हमारे पास अवेलेबल है. तो देखिए, सबसे पहला है एलुवियल सॉइल. तो दिस सॉइल इज़ फाउंड इन नदर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड वेरी फर्टाइल. इस तरह की जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ये नदर्न रीजन में पाई जाती है, मतलब कि नदर्न क्षेत्र में पाई जाती है. कौन कौन से हैं हमारे नॉर्थ वाले क्षेत्र, आप बताइए. हाँ, पूरा नॉर्थ वाला जितना एरिया रहेगा वहाँ पर पाई जाएगी हमारे भारत के, और ये बहुत फर्टाइल होती है. ठीक है, ये देखिए आपकी एलुवियल सॉइल की पिक्चर है. तो नॉर्थ वाले जितने एरियाज़ हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी हैं, इन सारे एरियाज़ में जो एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती है. इसके साथ साथ देखिए, सूटेबल फॉर ग्रोइंग शुगर केन. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, शुगर केन के लिए इम्पोर्टेंट होती है. शुगर केन की फसल यहाँ इस सॉइल में बहुत अच्छे से होती है. द एलुवियल सॉइल इज़ ऑल्सो इन 2 टाइप्स, खादर एंड बांगर. तो जो एलुवियल सॉइल है वह 2 प्रकार की होती है, खादर एंड बांगर. चलिए तो अब खादर सॉइल को देखते हैं. चलिए अब खादर सॉइल के बारे में लिखिए. द खादर सॉइल आर फाउंड इन लो एरियाज ऑफ वैली,
bottom of a valley, which are flooded every year and fine in texture. The khadar is light in color and is composed of new deposit. जो खादर सॉइल होती है वो वैलीज़ के लो एरियाज़ में पाई जाएगी या वैलीज़ के बॉटम में भी पाई जाती है, जो कि फ्लड से जो एरिया बनते हैं, बाढ़ों के द्वारा जो एरियाज़ बन जाते हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है और टेक्सचर में ये बहुत अच्छी होती है, फाइन होती है। और जो खादर है वो कलर में लाइट होती है और यह इट कंपोज्ड ऑफ न्यू डिपॉजिट, और ये न्यू डिपॉजिट मतलब कि नए नए तरीके से ये बाढ़ है जहाँ पर आती है वहाँ पर नए नए वहाँ पर मटेरियल्स भी आ जाते हैं, न्यू कंपोज्ड भी आ जाते हैं, उनके द्वारा ये और ये रीन्यू हो जाती है और अच्छी बन जाती है। अब है बांगर सॉइल। बांगर सॉइल आर फाउंड इन हायर रीच about 30 meter above the flood level. These soil are coarser in texture. The bangar is composed of lime, nodules of khadar and has a clay composition. बांगर सॉइल जो होती है वह हायर रीजन में जहाँ फ्लड लेवल से 30 मीटर अबव जहाँ एरिया होगा वहाँ पर ये पाई जाती है और यह टेक्सचर में थोड़ा सा सर होती है, खुरदरी होती है। और बांगर सॉइल जो है ये लाइम नडल्स के साथ मिलकर के बनती है, इसमें लाइम नडल्स होते हैं और क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं। थर्ड है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल एंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। जो ब्लैक सॉइल होती है वो रेगुर सॉइल भी कहलाती है और यह ज़्यादातर कॉटन के लिए बहुत ही सूटेबल सॉइल होती है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाई जाती है। नाउ रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स इन क्रिस्टल अलाइन igneous rock. It is mainly found in low rainfall area in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. It is found in part of Odisha and छत्तीसगढ़। तो जो रेड सॉइल और येलो सॉइल होती है ये इसमें क्या होता है, क्रिस्टल इग्नियस रॉक के क्रिस्टल पाए जाते हैं और यह मेनली जो है रेनफॉल जहाँ कम होगा उस एरिया में ये पाई जाती है। जो हमारे ईस्ट साइड के और साउथ साइड के डेक्कन प्लेट्यूज़ है वहाँ पर ये इस तरह की सॉइल पाई जाती है और कुछ एरियाज़ हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ यहाँ पर ये ज़्यादा मिलती है। नाउ लेटराइट सॉइल। इट इज़ मेनली फाउंड इन हैवी रेनफॉल एरिया। इट इज़ मेनली फाउंड इन केरला, कर्नाटका, आसाम, तमिलनाडु। दिस सॉइल इज़ appropriate for growing coffee, टी, च्यूनट। अब देखिए लेटराइट सॉइल जो होती है वो ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पर कि हैवी रेनफॉल होगा, इसलिए यह केरला, कर्नाटका, आसाम, तमिलनाडु इन एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है और टी, कॉफ़ी और च्यूनट के लिए, काजू के लिए इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। आपकी बुक में ये 1.8 फिगर में देखिए लेटराइट सॉइल। नाउ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इज़ रेड ब्राउन इन कलर, saline in nature. It is mainly found in high temperature area. It reduces moisture gradually after proper irrigation. This soil can become cultivable. It is mainly found in western coast of राजस्थान। अब देखिए एरिड सॉइल जो होती है, एरिड सॉइल हल्की सी ब्राउन होती है कलर में और नेचर में सैलिन होती है, मीन्स नेचर इसका कैसा होता है, सैलिन होता है, मीन्स थोड़ा खारा टाइप का होता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन हाई टेम्परेचर और यह ज़्यादा वहाँ पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और जो मॉइस्चर है वहाँ पर ग्रेजुअली जहाँ पर रिड्यूस होता जाएगा प्रॉपर इरिगेशन के बाद उन एरियाज़ में ये पाई जाती है। या दिस सॉइल कैन बिकम कल्टिवेबल और यह सॉइल क्या हो जाती है, धीरे धीरे कल्टिवेबल हो जाती हैं। मेनली यह कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न कोस्ट में राजस्थान के। ये देखिए फिगर 1.9 में एरिड सॉइल। नाउ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आर मेनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, यूजुअली इन माउंटेन एरिया। फॉरेस्ट सॉइल ज़्यादातर कहाँ पाई जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है और यह मतलब कि माउंटेनियस जितने एरियाज़ होंगे वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है और आप तो जानते ही हैं कि फॉरेस्ट ग्रोइंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है।
नाउ सॉइल इरोजन। अब देखिए डिफरेंट टाइप की सॉइल तो पढ़ ली, लेकिन अब सॉइल इरोजन को देखें हम कि सॉइल इरोजन किस तरह से होता है। कैरिंग अवे ऑफ सॉइल फ्रॉम द प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या तो वाटर के द्वारा या विंड के द्वारा चेंज, इस एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंच जाना, यह कहलाता है सॉइल इरोजन। अब विंड के द्वारा कैसे होगा, बहुत ज़्यादा है जब आंधी तूफान वगैरह चलते हैं तो लेयर जो सॉइल की जो लेयर होती है वो भी चली जाती हैं, साथ में वाटर के थ्रू बाढ़ वगैरह आती हैं उसके थ्रू भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती हैं और इस मिट्टी का कटाव इस तरह से होता जाता है, यही कहलाता है सॉइल इरोजन। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये सॉइल इरोजन की पिक्चर है कि इस तरह से जो मिट्टी है उसका कटाव हो जाता है। ये देखिए ये दूसरी पिक्चर है जिस मिट्टी के कटाव की, सॉइल इरोजन इस तरह से होता है और जो मिट्टी है वो कई बार बहकर चली जाती है, कई बार वो जो यूज़फुल है फर्टाइल मिट्टी है वो नीचे ज़मीन में धंस जाती है। अब सॉइल इरोजन के कॉजेज़ देख लेते हैं। दीज आर सम वेज कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अब कुछ वेज हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सबसे पहला तो है डिफॉरेस्टेशन, फिर है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फार्मिंग एंड स्पीडली फ्लो ऑफ वाटर। देखिए सबसे पहला तो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ जो ट्रीज़ हैं उनकी कमी से सॉइल इरोजन होता है। फिर फार्मिंग के लिए जो तरीके हैं सही नॉलेज ना होने की वजह से जो है वह भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। और उसके बाद है बहुत तेज़ी से यदि पानी बहता हुआ है, स्पीडी फ्लो वाटर है, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। नाउ सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल इरोजन है तो सॉइल कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी से तो आप जानते ही हैं कि कितने सारे फ़ायदे हैं हम सबको। तो दीज आर सम वेज थ्रू विच सॉइल कैन बी प्रिजर्व। अब कुछ तरीके हैं जिनसे कि सॉइल को प्रिजर्व किया जा सकता है। पहला तो है फॉरेस्ट्री, दूसरा है कंटूर फार्मिंग और तीसरा है टेरेस फार्मिंग। तो देखिए फॉरेस्ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट्री बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाएं जिससे कि जो सॉइल है वो आपकी बची रहे, उसका कटाव ना हो, इरोजन ना हो। फॉर कंटूर फार्मिंग का ये आपके सामने पिक्चर है, ये कंटूर फार्मिंग की है। इस तरह से वन लाइन में पूरा फसल लगा दी जाती है और कंटूर फार्मिंग की जाती है। ये देखिए इस तरह से। तो कंटूर फार्मिंग किस तरह से की जाती है? कंटूर फार्मिंग खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि जो किसान होगा एक स्लोप में एक लंबी सी पंक्ति बना लेगा, लाइन बना लेगा और उसमें फसल का उत्पादन करता है। तो इससे जो पानी का फ्लो होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और जो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। अब टेरेस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें कि स्लोप वाले जितने भी एरियाज रहेंगे उस वहाँ पर ऐसे पार्टीशन बना दिया और उसके फिर पार्टीशन में एक स्टेप में फसल लगा ली, फिर थोड़ा सा ऊंचाई बना ली, फिर दूसरी स्टेप में फसल लगा ली, फिर ऊंचाई बना ली, फिर तीसरी स्टेप में फसल लगा ली। इस तरह से कर करके पार्टीशन वाइज इसमें खेती की जाती है, यह कहलाती है टेरेस फार्मिंग। तो ये तरीके अपना करके सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग ऐसे की जाती है। ये देखिए सीढ़ी टाइप के बना दिए हैं और फिर उस पर फार्मिंग कर लेते हैं, इससे जो इरोजन है सॉइल का वो कम होता है। तो चिल्ड्रन इस तरह इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप की सॉइल के बारे में पढ़ा और सॉइल इरोजन किस तरह का होता है और सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, ये आज के वीडियो में देखा। चिल्ड्रन यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली एटलीस्ट वन टाइम। उसके बाद आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ आपका चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर विथ न्यू book of your social science.